नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। बिहार में सियासत की सुनामी आई हुई है। नीतीश कुमार अपना बोरिया बिस्तर बांध रहे हैं और दिल्ली यानी कि राज्यसभा जाने की तैयारी कर चुके हैं और अपने बेटे को वारिस बनाकर सबको चौंका दिया है। मगर खेल यहां खत्म नहीं होता है। आज लालू और राबड़ी देवी दोनों 10 दिन बाद दिल्ली से बिहार वापस आए हैं और बिहार आने के बाद एडी सिंह, जो कि राज्यसभा जाने के लिए राजद की ओर से नामांकन दाखिल कर चुके हैं, उनके लिए खेल खेलने आ चुके हैं लालू यादव। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सर, आज 10 दिन बाद लालू यादव राबड़ी देवी वापस आए। राबड़ी ने तो साफ कह दिया है नीतीश जी की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, उनको हटाया जा रहा है, बीजेपी उनको हटा रही है। सर, ये क्या हो रहा है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से राबड़ी देवी के लिए आप देख रहे थे कि विधानमंडल का जब सत्र चल रहा था तो नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच में बहुत सारी बातें हुई, यह गवाह है। लेकिन बाद में आप यह भी देखें कि भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता बोले कि भाभी और देवर के बीच का मसला है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो ये देखिए, यही पीड़ा दिखाई पड़ रही है राबड़ी देवी को कि नीतीश कुमार से जो उनका लगाव था, 2 बार साथ में उनके सरकार में रहे, तो अब दिल्ली जा रहे हैं तो निश्चित रूप से वह पीड़ा है, यह आत्मीय पीड़ा दिखाई पड़ रही है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, पीड़ा जो राजनीति में पीड़ा भी कुछ नहीं होती, वह इसको ऐसे हम लोग डिकोड कर सकते हैं कि दोनों ही पिछड़ा समाज से आते हैं। राबड़ी देवी भी जो हैं और नीतीश कुमार भी हैं, तो पिछड़ा समाज की यह पीड़ा दिखाई पड़ रही है कि अब हम लोगों को देखने वाला कौन है, रखवाला कौन है। और यह कहीं ना कहीं आप देख भी रहे हैं कि जिस तरीके से नीतीश कुमार के एग्जिट प्लान जो तैयार किया है, वह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है एग्जिट प्लान। और तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि पार्टी दफ्तर में प्लेट जिस तरीके से फोड़ा गया, जदयू के कार्यालय में जगह जगह पर पोस्टर लगाए गए और अनाप शनाप जो स्लोगन होता है वह सब बोला जा रहा है। अजीबो गरीब दृश्य आपको दिखाई पड़ रहा है। हालांकि नीतीश कुमार की इच्छा से ही वह जा रहे हैं, अपनी इच्छा से ही जा रहे हैं राज्यसभा, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन तरह तरह की बात, तरह तरह के परसेप्शन बनाए जा रहे हैं। देखिए, राजनीति में अभिषेक जी परसेप्शन ही बिकता है, यह हम लोग आज से नहीं लंबे समय से देखते चले आ रहे हैं। तो अब देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी या ऐसे कहें हम लोग एनडीए इस बार के विधानसभा चुनाव में एक तरीके से सुनामी प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके आई और महागठबंधन इंडिया ब्लॉक सिकुड़ करके कहां रह गई। लेकिन अब देखिए, यहीं पर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव ने एक मास्टर स्ट्रोक राजनीति का हम कहें तो वह खेल दिया है। अब कैसे खेला है तो भी समझने। देखिए, तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया हाल ही में, चुनाव परिणाम आने के बाद में। यह सब आप लोग देख और समझ पा रहे हैं हम लोग। तो ये एक बात समझना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव के कांधे पर एक बड़ी जिम्मेवारी, और देखिए, शिकस्त खाने को तैयार नहीं है आरजेडी। और तमाम तरह के समीकरण आपको 202 का आंकड़ा जो विधानसभा में 243 में दिखाई पड़ रहा है एनडीए के पक्ष में, फिर भी बावजूद उसके कमर कस के पूरी मजबूती के साथ महागठबंधन इंडिया ब्लॉक ने राज्यसभा के चुनाव में उतार दिया है उम्मीदवार, तगड़ा पहलवान उतारा है। आप जानते भी हैं उनके बारे में। एडी सिंह सर लड़ाके बहुत अच्छे हैं और लड़ेंगे भी, क्योंकि इनके पास हर चीज है। बिल्कुल, बोरा हो, ब्रीफकेस हो, और पिछले साल से तो है ही, मतलब पहले से ही है राज्यसभा में। 10 अप्रैल 2026 को उनका टेन्योर समाप्त हो रहा है। अभी सिटिंग एमपी है राज्यसभा में एडी सिंह। तो ऐसे में निश्चित रूप से हर तरह से वह मजबूत हैं। गांधी जी हो, जिससे हो, वह मजबूत हैं और वह मजबूती के साथ लड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज आपने देखा भी जिस तरीके से राबड़ी देवी की पीड़ा छलकी नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर, उन्होंने कहा। और देखिए, 5 सीट है राज्यसभा में। बार बार एक बार लाइव सिटीज इस बात को कहता रहा, पहले हम ही लोग इस खबर को ब्रेक भी कर रहे थे कि छठा उम्मीदवार महागठबंधन का होगा, हो भी गया। आप देख भी रहे हैं कि पहलवान भी उतर गया। और लालू प्रसाद यादव, आप यह गवा रहा है कि जब भी राज्यसभा का नॉमिनेशन होता था, लालू प्रसाद यादव नॉमिनेशन के समय रहा करते थे। तो बात चल रही थी कि लालू यादव नहीं चाहते थे ऐसा नॉमिनेशन हो, इसलिए वो यहाँ नहीं रहे। बिल्कुल, मगर आज वो वापस आ चुके हैं। तो सर, ये क्या था, वो क्यों नहीं थे? वो दिल्ली में ऐसा क्या कर रहे थे जो इससे भी ज्यादा जरूरी था? देखिए, वही हम बताना चाह रहे हैं लाइव सिटीज के व्यूअर्स को कि निश्चित रूप से नॉमिनेशन के वक्त जो राष्ट्रीय जनता दल के एडी सिंह ने नामांकन किया राज्यसभा के लिए, उस दरमियान लालू प्रसाद यादव नहीं। तो अब देखिए, लालू प्रसाद यादव कर क्या रहे थे? लालू प्रसाद यादव दिल्ली में थे। दिल्ली में तमाम कांग्रेस के आला कमान के बड़े नेताओं के संपर्क में रहे। वो
नंबर 1। नंबर 2 बात, जो बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी है जिसके 5 एमएलए हैं, वह जो है सो एआईएमआईएम के सुप्रीमो से वह बात कर रहे थे बैरिस्टर ओवैसी से। एक खबर और पॉलिटिकल कॉरिडोर में आ रही है कि इतनी ही बात नहीं है, वह जो बहन मायावती जो बीएसपी से, जो बीएसपी के एक उम्मीदवार हैं जो जीत करके आए हैं इस बार, वह भी डिसाइडिंग फैक्टर, मायावती से भी उन्होंने बात कर ली है। हाँ, ये तीनों बड़े नेताओं से उन्होंने बात करके पुख्ते तौर पर पूरा जो 41 वोट जो गणित कहता है उसकी मुकम्मल तैयारी करने के बाद ही लालू प्रसाद यादव आज पटना आए हैं अपनी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ। उसके बाद से आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है। मतलब पर्दे के पीछे साइलेंटली लालू यादव बहुत अच्छा खेल रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए 41 वोट चाहिए और 41 वोट का जो आप गणित समझिएगा तो उस गणित में आपको दिखाई पड़ेगा कि एक बहुजन समाज पार्टी मायावती की पार्टी के एक एमएलए हैं, एक ओवैसी की पार्टी के एआईएमआईएम के 5 एमएलए हैं, राष्ट्रीय जनता दल के खुद 25 एमएलए हैं, आईआईपी माने इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी के जो आईपी गुप्ता एकमात्र एमएलए हैं वह हैं। अब आइए आप कांग्रेस के 6 एमएलए हैं, अब आप आइए वामपंथी दल के 3 एमएलए हैं। टोटल को आप जोड़िएगा तो 41 का गणित, जो गणित होता है जो चुनाव के समय चाहिए वह गणित होगा। अब ऐसे में निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव इतने दिन में इतने राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, वह दिल्ली में बैठ करके कोई भजन कीर्तन तो कर नहीं रहे थे, वह यह मुकम्मल तौर पर तैयारी और एडी सिंह को जीत सुनिश्चित करने के लिए वह तैयारी में लगे हुए थे और तैयारी करके लौटे हैं। तो सब लोग यही कर रहे थे कि देखिए यहाँ पर लालू प्रसाद यादव नॉमिनेशन में नहीं है, अब लगता है तेजस्वी यादव टाइम फीस हो जाएंगे। लेकिन हम बार बार कहते थे एक बात कि लालू प्रसाद यादव दिल्ली में हैं तो वह इसी तरीके से नहीं, वह पूरे तरीके से होमवर्क करने के बाद ही पटना आएंगे और पूरे तरीके से होमवर्क कर लिया, पूरा माने ग्राफ तैयार कर लिया कि कैसे 41 वोट माने इंडिया ब्लॉक महागठबंधन को खाते में आएगा और ओवैसी की पार्टी पर जो बी टीम होने का टैग तगमा लगता था कि भारत भाजपा की वह टीम, उसको भी वह समझा करके बुझा करके ओवैसी को, और उसके बाद से पूरे मुकम्मल तौर पर खेला। जब फुल फ्लेजेड जब तैयार हो गया, फुल प्रूफ व्यवस्था करके लालू प्रसाद यादव आ गए हैं। और ऐसे में आप देखिए कि जो एडी सिंह अभिषेक जी, सब लोग कहता था यहाँ तो पिछड़ा या फिर पासमानदा की बात होती है, राजद ने स्वर्ण कार्ड खेल दिया, स्वर्ण कार्ड खेल दिया। सवर्ण समाज, एडी सिंह भूमिहार समाज से आते हैं और निश्चित रूप से मुकम्मल तौर पर आप देखिएगा कि जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल ने, एक बात और ध्यान देने की जरूरत है, इस बार एक ऐसे जहानाबाद से एक भूमिहार जो पूर्व सांसद रहे हैं उनके पुत्र को राष्ट्रीय जनता दल ने उम्मीदवार बनाया है और वह जीत करके आए हैं राष्ट्रीय जनता दल के उससे। और फिर देखिए राज्यसभा के चुनाव में एडी सिंह जो भूमिहार समाज से आते हैं, ये किसका वोटर होता है, माने जो भूमिहार समाज, वह निश्चित रूप से बीजेपी का, मतलब बीजेपी को टारगेट भी कर रहे हैं लालू यादव तेजस्वी यादव मिलकर। बिल्कुल, देखिए यही तो समझने की बात है। एडी सिंह को सिर्फ इसी तरीके से नहीं बनाया है, वह सिटिंग राज्यसभा के हैं, लेकिन देखिए निश्चित रूप से जो एडी सिंह को बनाया है लालू प्रसाद यादव ने, राजद ने जो उम्मीदवार बना करके इतने जो ग्राफिक्स तैयार किया, जो एक मजबूत जो पिटारा तैयार किया है, अपने कुनबे को मजबूत किया है, तो यह एक बड़ा मैसेज भी देने की तैयारी में है कि एनडीए को कि देखिए आप जिसके वोट पर आप नाज करते हैं, जिसके वोट मेरे पास भी है, और विधानसभा के चुनाव में करके उन्होंने दिखा दिया कि किस तरीके से हम जो सो जीतवाते हैं और जिताते हैं। तो यह कहने की बात, मतलब तेजस्वी यादव अपने बाप वाले फॉर्मूले पे जा रहे हैं, मतलब बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी और गरीबी, मतलब एम। और इससे ये भी होगा कि ओवैसी या फिर बीजेपी जेडीयू ये नहीं कह पाएगी कि फिर से मुस्लिम यादव। निश्चित रूप से देखिए एक बात, एक चीज और थोड़ा समझने की जरूरत है। नीतीश कुमार अब तक राज्यसभा से, हम लोग बार बार कहते आए हैं कि 2006 से 2020 तक की अवधि में लगातार जो है सो मुस्लिम चेहरे को राज्यसभा में भेजा, और उसमें भी पासमानदा समाज को भेजा, डॉक्टर एजाज अली को, अली अनवर को, कहकशा प्रवीण को, गुलाम रसूल बलियाजी को, यह सब भेजते रहे हैं। और लेकिन इस बार कोई नहीं। ये सबसे यही बात तो दिखाई पड़ रहा है कि भाई अगर यदि आपको भेजना था तो एक मुस्लिम चेहरा भी भेजते, तो ये नहीं एनडीए की तरफ से कोई भेजा, जेडीयू से कोई नहीं गया, तो यह सब भी देखिए एक्सपोज। देखिए राजनीति में अभिषेक जी होता है एक्सपोज करना, तो ये एक तरफ से एक्सपोज भी किया जा रहा है, दूसरी तरफ से जो आपके कोर वोटर हैं उस समाज को अपने साथ जो सो महागठबंधन
इंडिया ब्लॉक, आरजेडी जोड़ करके उम्मीदवार भी राज्यसभा का बना रहा है एडी सिंह को के रूप में। तो यह बहुत बात आपको कहीं ना कहीं साइलेंटली लाउड एंड क्लियर मैसेजिंग है ये, और इस मैसेज पर ही आपको जो है सो सब कुछ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब तो देखिए 16 मार्च को मतदान होगा, इसमें तो कहीं कोई इफ बट नहीं है, अनलेस और अनटिल की 9 मार्च को जो विड्रॉल है उसमें कोई नाम वापस नहीं। ऐसा ना हो कि 9 मार्च तक आरजेडी तेजस्वी यादव पूरा दबाव बनाने की कोशिश करते रहे और फिर लास्ट में ऐसा ना हो जाए कहीं कि लगता है नहीं हो पाएगा तो नाम वापस ले लिया। नहीं, देखिए यही हम कह रहे हैं कि 9 मार्च को नाम वापसी है, विड्रॉल है, लेकिन हमको नहीं लगता है जितनी मुकम्मल तौर पर पूरे तौर पर तैयारी है कि अब नाम वापसी की बात नहीं है। स्कूटनी में नाम सबका सही पाया गया, सब कुछ ठीक हुआ, 6 उम्मीदवार दिखाई पड़ रहे हैं आपको, तो अब आरजेडी बैकफुट पर आने वाली नहीं, अब फ्रंट फुट पर उम्मीदवार, मतलब एडी सिंह को हटा दे अगर 5 उम्मीदवार की सबके रकम गांधी जी को जोड़ दें तब भी उतना नहीं होता है जितना अकेले एडी सिंह के पास। निश्चित रूप से देखिए वह तो हाई है, वो तो उनका है, वह तो सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट आपको दिखाई पड़ रहा है, हम लोग देख पा रहे हैं, लेकिन वह बात नहीं है। लेकिन सवाल है कि अब देखिए कितना बड़ा तुरुप का एक्का साबित होंगे ये एडी सिंह। ये निश्चित रूप से आपको जब चुनाव होगा, मतदान होगा 16 मार्च को 9 बजे से 4 बजे शाम को, यह आपको दिखाई पड़ेगा कि क्या कुछ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और हम लोग सब जान रहे हैं कि एनडीए से कौन कौन नॉमिनेशन किया है। सर एनडीए को भी 3 वोट चाहिए। बिल्कुल, वही तो सबसे दिक्कत की बात है। हर लोगों की नजर थी कि कांग्रेस से हम इधर उधर कर लेंगे, ओवैसी की पार्टी से इधर उधर कर लेंगे, बीएसपी को हम ये कर लेंगे, आईपी गुप्ता को कर लेंगे। तो लालू प्रसाद यादव भी राजनीति के बहुत बड़े धुरंधर खिलाड़ी हैं, माहिर हैं, वह वाइस चांसलर हम उनको बोलते हैं, चांसलर बोलते हैं राजनीति के। तो वह दिल्ली में बैठ के यही सब तो कर रहे थे। अभिषेक जी आपको कांग्रेस से बात किया, बहन मायावती से बात किया, बैरिस्टर ओवैसी से बात किया, और पूरी तैयारी के बाद ही पटना आए हैं वो। अब देखिएगा कि अब यहां से उनका फोन घूमेगा, फोन गुनगुनाएगा, सब लोगों की मीटिंग सीटिंग होगी। अब एक बड़े तैयारी में है राष्ट्रीय जनता दल। देखिए चुनाव विधानसभा भले एनडीए जीत गया, लेकिन ये सब लोग मुकालते में था कि इस बार जो है सो राज्यसभा के चुनाव में 6ठा उम्मीदवार नहीं होगा। लेकिन हम लोग कह रहे थे, जो तैयारी देख रहे थे, हम लोग समझ पा रहे थे, लाइव सीरीज बता रहा था लगातार कि देखिए 6ठा उम्मीदवार होगा, 6ठा उम्मीदवार होगा, 6ठा उम्मीदवार हुआ भी। तो ये लाइव सीरीज की खबर पर मुहर भी लगती है एक तरीके से। और ये जो है वह 16 मार्च को भी आपको दिखाई पड़ेगा जब चुनाव क्रॉस वोटिंग का ड्रामा भी हो सकता है 16 मार्च को। देखिए क्रॉस वोटिंग का ड्रामा हो सकता है। क्रॉस वोटिंग देखिए आप इससे कौन, राजनीति में तो संभावनाओं का खेल है, कौन इससे इनकार कर सकता है। एडी सिंह की एनडीए में भी अच्छी खासी दोस्ती है, क्योंकि संत समाज से आते हैं, उनके भी अच्छे अच्छे दोस्त होंगे। अगर वो भी सेफ, अगर वो भी अच्छे से खेल रहे होंगे तो वो भी ये भी देखेंगे कि कहीं इधर से कोई घटे, उधर भी हम तोड़ के रखते हैं, कहीं ऊपर नीचे ना हो जाए। देखिए निश्चित रूप से जितने बड़े बड़े चेहरे हैं एडी सिंह, वह समय समय पर सबको मदद भी करते रहे हैं। तो इस लिहाज से आप समझ लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं वह उधर भी अगर यदि कुछ इधर झुकाव हो जाए तो यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यही अब देखना पड़ेगा कि आप देखिए, आपने देखा भी था कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नीतीश गवर्नमेंट का हो रहा था तो उधर से भी एनडीए की तरफ से भी कितना बड़ा झोलझाल की तैयारी थी। अगर पहले अलर्ट मोड में नहीं आते, पहले नीतीश कुमार नहीं सचेत होते तो बहुत बड़ा सेटबैक लगता है। एनडीए की रूलिंग पार्टी थी उस समय, तो एनडीए को समय रहते जानकारी मिल गई कि ऐसा ऐसा झोलझाल होने वाला है, तब उससे वो लोग अलर्ट मोड में बच पाए, नहीं तो फिर वो एक बड़ा चूक थी हो रहा था। तो इस बार भी चूक नहीं होगा, ये इसकी कौन गारंटी ले सकता है राजनीति में। राजनीति में तो हम बराबर कहते हैं संभावनाओं का खेल है। ऐसे 16 मार्च को अभिषेक जी सब कुछ आपको दिखाई पड़ेगा। 9 बजे से 4 बजे तक के बीच में वोट होना है आपको। शुक्रिया सर। बिहार की सियासत में पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं, निशांत वारिस बन चुके हैं, अब तो कल वो जेडीयू ज्वाइन भी कर रहे हैं, और उसके बाद एडी सिंह का खेल भी अभी बाकी है। अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और ट्विटर पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। धन्यवाद।